गिरिराज सिंह का तो ऐसे भी बहुत ही इस मुस्लिम विरोधी, महिला विरोधी उनका बयान आते रहता है। तो अब क्या हुआ है कि नीतीश जी ने किया है, सब पानी पानी हो गए हैं। नीतीश जी खड़े हैं, वो सामने से ले रही हैं, चेहरा सिर्फ नीतीश जी को देखना था। मुस्लिम समाज से या मुस्लिम महिला से नीतीश कुमार को क्या दिक्कत हो सकता है? नीतीश कुमार को मुस्लिम महिलाओं से दिक्कत है। उनको उनकी ये आदत है, पिछले भी कई वीडियोस में आपने देखे होंगे कि महिला के गले में माला नहीं डालते, माला पहनाते भी हैं तो हाथ में दे देते हैं। उस समय भी ये बहुत चला। तो ये एंगल ज़बरदस्ती मुस्लिम वाला एंगल इसमें घुसाया जा रहा है, क्योंकि हिजाब खींचा गया है। अगर ये दुपट्टा या आंचल होता तो ये बात नहीं निकल के आती। और ये मुस्लिम महिलाओं से उनको कोई नफरत नहीं है, और नफरत की बात ही नहीं है। ये तो दूसरी बात है कि आप इतने ललायत क्यों हैं उस बच्ची का चेहरा देखने के लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा उछल रहा है, जब नीतीश कुमार जी महिला का जो हिजाब खींच दिए हैं, उसको लेकर देश दो धड़ों में बंट गया है। कई लोग विरोध में हैं, कई लोग समर्थन में हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए वंदना जी हमारे साथ है। वंदना जी सामाजिक कार्यकर्ता है, अफवाह से जुड़ी हुई है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अभी जो नीतीश कुमार जी का हिजाब का मुद्दा चल रहा है, उसको आप कैसे देख रही है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी राजनीतिक मंच पे जाते हैं तो आप किसी आइडेंटिटी के साथ नहीं जा सकते हैं ना, तो आप क्या सोचती हैं इसमें? अफवाह की तरफ से हम सारी महिलाएं ये जो हरकत हुई है उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, और जो डॉक्टर नुसरत परवीन है उनके बिल्कुल सहयोग में है, सपोर्ट में है। आप जो कह रहे हैं कि राजनीतिक मंच, तो सबसे पहला कि राजनीतिक मंच नहीं था ये। यहाँ पे जो आयुष डॉक्टर की नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर बांटा जा रहा था, ये सरकारी कार्यक्रम था। ये एक तरह से देखा जाए तो उस महिला का एक्सटेंडेड वर्क प्लेस भी इसको काउंट किया जा सकता है। जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, वर्क प्लेस के डेफिनेशन के दायरे में आता है। तो बिल्कुल ही राजनीतिक मंच नहीं है। और देश के कौन से कानून में, किस राज्य में ये लिखा है कि आप अपने रिलीजियस आइडेंटिटी, अपनी धार्मिक आइडेंटिटी को आप नहीं पालन कर सकते हैं। आपको अगर किसी दफ्तर में काम करते हैं, वो जैसे कि वो महिला का ही उदाहरण ले, वो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, वो अपनी डॉक्टर की नौकरी करती, सरकारी नौकरी करती, सरकारी दफ्तर में बैठती, तो क्या उसको हिजाब पहनना मना है? गिरिराज सिंह जी तो कह रहे हैं कि अगर धर्म ही अपनाना है, धर्म को ही फॉलो करना है तो घर में रहे, नौकरी करने की क्या जरूरत है? नौकरी करने आएगी तो फिर नौकरी के अनुसार चलना होगा। क्या वो ऐसे हिंदू लड़कियों, क्रिश्चियन लड़कियों, सिख लड़कियों को बोलेंगे कि आपको धर्म का पालन करना है तो आप घर में बैठिए? ये तो पूरी हम जो महिला आंदोलन का लंबा इतिहास देश में रहा है, इसी की लड़ाई रही है कि हम लोग बिल्कुल अपने जो भी हमको पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोज़गार हो, उसमें हम बिल्कुल फुल्ली पार्टिसिपेट करें और अपने कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी को, अपनी मान्यताओं को, अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का भी पालन करें। ये कहीं भी ये चॉइस नहीं है कि आइदर दिस और दैट। और गिरिराज सिंह का तो ऐसे भी बहुत ही इस मुस्लिम विरोधी, महिला विरोधी उनका बयान आते रहता है। तो अब क्या हुआ है कि नीतीश जी ने किया है, सब पानी पानी हो गए हैं। तो सारे नेता, जो भाजपा के और भी नेता हैं, जो बहुत गंदी टिप्पणी की है, बहुत गंदे हल्के अंदाज में बहुत कुछ कहा है, तो ये सारे बचाने को आ गए हैं, क्योंकि इनकी किरकिरी हो गई है, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी हो गई है। इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को बहुत ही खराब तरीके से देख रहा है। विदेशों में भी इसका विरोध हो रहा है, कई मुस्लिम कंट्री में नीतीश कुमार का विरोध किया जा रहा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर देश में आतंकवादी हमला होता है तब तो मुस्लिम कंट्री नहीं कोई बोलने आती है, सहानुभूति लेने नहीं आती है। इन मुद्दों पे सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। नहीं, मैं उनकी जो भी ये बात कह रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि टेररिज्म का अपने आप एक बहुत अलग मसला है। और ये जो महिला का जो अपमान हुआ है, इस यंग लड़की का अपमान हुआ है, अपने आप में बहुत अलग मसला है। हम तो चाहे देश हो, विदेश हो, चाहे किसी भी धर्म के अंदर हो, महिलाओं के हक अधिकार के लिए हमेशा से लड़ते आए हैं। ये इस लड़की ने मुस्लिम समाज से महिलाओं ऐसे भी कम बनती हैं, डॉक्टर इस तरह के प्रोफेशन में आती हैं। कई बाधाओं के बाद ये लड़की पहुंची होगी कि जहाँ पे ये डॉक्टर बनी है, और उसका जीवन का सबसे खुशी का दिन होगा जिस दिन वो अपॉइंटमेंट लेटर लेने आती है।
और ये बिल्कुल इसको राजनीतिक, ज़बरदस्ती इसको राजनीतिक एंगल दे रहे ताकि इनके पास कुछ कहने के लिए, अपना मुंह छुपाने के लिए बात हो। तो समर्थक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उनका हिजाब इसलिए नीचे करवा रहे थे ताकि वो दिखा सके कि मुस्लिम समाज से कोई बेटी देखिए अपने जीवन में कुछ कर गुजरी है। क्या उन बाकी सारे जो लोग थे और नीतीश कुमार को उस हिजाब से समझ में नहीं आ रहा था कि मुस्लिम समाज की बेटी है जो यहाँ तक पहुंची है? चेहरा दिखाने के लिए कह रहे हैं। नहीं, चेहरा तो वो नीतीश जी की तरफ कैमरा फेस कर रहा है, पब्लिक की तरफ उनका फेस नहीं था। नीतीश जी खड़े हैं, वो सामने से ले रही हैं, चेहरा सिर्फ नीतीश जी को देखना था और नीतीश जी को दिख रहा था। और आसपास के जितने पदाधिकारी और दूसरे डिप्टी सीएम लोग थे जो इस हरकत पे हंस रहे थे, वो उनको भी हम लोग को कंडेम करना चाहिए बिल्कुल। तो आपको लगता है मुस्लिम समाज से या मुस्लिम महिला से नीतीश कुमार को क्या दिक्कत हो सकता है जो इस तरह से घेरा जा रहा है उनको, कि इनको मुसलमानों से दिक्कत है इसलिए इस तरह से हिजाब का मुद्दा लेकर? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि नीतीश कुमार को मुस्लिम महिलाओं से दिक्कत है। उनकी ये आदत है, पिछले भी कई वीडियोस में आपने देखे होंगे कि कहीं भी कुछ भी करते, एक महिला एक कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम थी सरकारी, इसी तरह की कोई सरकारी कार्यक्रम थी जिसमें महिला आई, उनको हाथ से कुछ देना था, उन्होंने महिला के गले में माला डाल दिया। उस समय भी बवाल हुआ था, महिला हिंदू थी और किसी भी पराये व्यक्ति को महिला के गले में, अब हम जो भी सामाजिक काम में हैं हमको पता है कि महिला के गले में माला नहीं डालते, माला पहनाते भी हैं तो हाथ में दे देते हैं। उस समय भी ये बहुत चला। तो ये एंगल ज़बरदस्ती मुस्लिम वाला एंगल इसमें घुसाया जा रहा है क्योंकि हिजाब खींचा गया है। अगर ये दुपट्टा या आंचल होता तो ये बात नहीं निकल के आती। और ये मुस्लिम महिलाओं से उनको कोई नफरत नहीं है और नफरत की बात ही नहीं है। ये तो दूसरी बात है कि आप इतने ललायत क्यों हैं उस बच्ची का चेहरा देखने के लिए। उस बच्ची ने जब एग्ज़ाम दिया होगा, टेस्ट, वो सारे क्वालिफिकेशन सब कुछ पार करके आई, तो आपको इतनी क्या मतलब वो थी, आप शायद बाद में उससे मिल लेते। लेकिन मंच पर आप उससे कहते कि अब नकाब हटाओ, ये भी कह सकते थे, लेकिन आपने हाथ बढ़ा के उसका नकाब खींच दिया। यहाँ पे आप गलत हो गए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से आप जब नौकरी के लिए ही जा रही, घर से बाहर जब नौकरी के लिए निकली है तो अब वो ढकने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? कई लोग ऐसे भी सवाल पूछ रहे हैं चीज़ों को लेकर। इसका तो कोई तुक नहीं बनता है। जो महिलाएं अपने कार्यस्थल में पारंपरिक परिधान में जाती हैं, सलवार कमीज़ पहनती है, कोई साड़ी पहनती है, राजस्थानी लहंगा पहनते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे? ड्रेस कोड है क्या वर्क प्लेस का? कोई ड्रेस कोड तो नहीं है। क्या कहीं ये बात की मनाही है कि आप अपने रिलीजियस आइडेंटिटी या रिलीजियस या धार्मिक या कल्चरल परिधान में नहीं आ सकते हैं? ऐसी भी तो मनाही नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो पहले से पता होता तो वो नहीं पहन के आती। जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं वहाँ आपको दिखाना होता है मतलब बुर्का उठाकर, या फिर आधार कार्ड सेंटर पे जाते हैं तो फिर अगर ऐसे मंचों पे भी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो मैंडेटरी है ना। आधार कार्ड सेंटर पे जाएंगे, आपका फ़ोटो खींचेगा तो चेहरा तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, है ना। मतलब आधार कार्ड सेंटर में कोई महिला घूंघट में गई है तो घूंघट वाला फ़ोटो तो आधार कार्ड पे नहीं छपेगा, है ना। वो तो कॉमेडी फिल्म का हिस्सा हो जाएगा। वो घूंघट उठा के फ़ोटो खिंचवाएगी। कहीं पे आइडेंटिटी की बात हो रही है तो वो महिला का चेहरा देखने का है। ऐसी जगह में जहाँ पे पहले से ये नॉर्म तय है, जहाँ पे अनुमति है, वहाँ पे तो कोई आपको मना नहीं कर रहा है। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर अगर ले रही है तो पता चलना चाहिए ना किसके हाथों में ये जा रहा है। तो मतलब वो उस मंच तक ऐसे ही कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति पहुँच गया था, एग्ज़ाम दिया होगा, मेरिट लिस्ट बना होगा, रोल नंबर वाइज उनको बुलाया गया होगा, जिनको निमंत्रण गया होगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, वो गया होगा, जितने भी लोग वहाँ पे आए, ऐसे ही कोई तो घुस के नहीं बैठा था कि उसका वेरिफिकेशन खुद, मतलब और बाकी लोग कर्मचारी नहीं थे क्या? उसका वेरिफिकेशन ऑन द स्पॉट कैमरा में सारी सभा के बीच में मुख्यमंत्री जी को अपने हाथ से करना है। ये तो हास्यप्रद है। ये बात तो मतलब बच्चों को फुसलाने वाली बात है। ये बात हम लोग बिल्कुल नहीं मान रहे कि आपको वेरिफिकेशन करना था तो आपकी डिपार्टमेंट में मतलब कोई भी नियुक्ति पत्र ले रहा था क्या? उस दिन भी कह रहे कि ये बंगाल चुनाव से पहले इसको हिंदू मुस्लिम का एक एंगल दिया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम महिला थी। आपको इस पर क्या लगता है? हम एप्पा की तरह और मेरे साथ मेरे जितने भी साथी हैं, हम इनफैक्ट हम ये कह रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल ना दिया जाए। ये महिला के आत्मसम्मान की, उसकी स्वाभिमान की, उसकी स्वतंत्रता की बात है कि वो क्या पहनती है, कब पहनती है, उसको
फंडामेंटल उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो खुद तय करे और इसको हिंदू मुसलमान रंग न दे। और ये हिंदू मुसलमान रंग देने का काम गिरिराज सिंह ने किया है कि हिजाब पहनना है, तो ये तो कहाँ ही बात चली गई। बात ये थी कि हर महिला को अपने कार्यस्थल में सुरक्षित महसूस होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से वो अपने आप को जिस भी तरह का कपड़ा पहने उसका हमको सम्मान करना चाहिए और उसकी पूरी आज़ादी है, कोई मनाही नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं कि इसको प्लीज़ हिंदू मुस्लिम का एंगल मत दीजिए, हम महिलाओं को हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। हम तो आज नारा लगा के आए हैं कि हिंदू मुस्लिम महिलाओं का एकता बहनापा जिंदाबाद। ये हिंदू मुस्लिम कह के बांटने का काम जो है ये भाजपा का है और ये वही कर रहे हैं। भाजपा बांट रही है इस मुद्दे पे, आप बिल्कुल बांट रही है, बिल्कुल डाइवर्ट कर रही है। ये महिला की गरिमा का अपमान है और हम उसी पॉइंट पे उनको पकड़ना चाह रहे हैं, उसी पॉइंट पे हम निंदा कर रहे हैं। इसको ये जबरदस्ती एक पॉलिटिकल ट्विस्ट देने के लिए हिंदू मुसलमान, ताकि पूरी डिबेट जो है उस यंग लड़की का अपमान जो हुआ है उससे हटकर हम आपस में बस यही चर्चा करें कि अच्छा मुसलमान है तो ये क्यों नहीं, हिंदू है तो ये क्यों नहीं, टेररिज्म और क्या क्या एंगल आ गए हैं। ये सिर्फ मुद्दा भटकाने का है।